मामला चाहे कुछ भी हो, उसमें आरोप लगाना है, उसकी डेप्थ क्या है, क्या वास्तव में उसमें कुछ है भी कि नहीं है। लेकिन यह बात तय है कि जब मामला जुड़ता है तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें उछलती है और जब आग लगती है तो ही धुआं निकलती है, ऐसा माना जाता है। तो आम आदमी पार्टी के इस केस में मैं, हमारे एडिटर इन चीफ एसके सुनाना साहब जुड़े हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा। सुनाना साहब, देखिए कहीं पे भी कुछ होता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच अगर डिफरेंसेस होते हैं तो मेरा मानना है कि वहां की जनता, वहां की विकास की जो गति है वो कहीं ना कहीं बाधित होती है। एक राइडर बीच में काम करता हो तनाव का, तो आपको लगता है कि लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दिल्ली सरकार के बीच जो गतिरोध बना हुआ किसी भी बात को लेकर के, तो उससे क्या मानना कि दिल्ली की जनता पे कुछ फर्क पड़ रहा है उसका? योगेंद्र जी, बिल्कुल पड़ रहा है। आज 7 एमपी जो हैं दिल्ली सरकार के, वो 7 एमपी जो हैं वो भाजपा के हैं और उनको भी जवाबदेही उनकी बनती है कि जनता के काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। केवल एक एमएलए का कार्य नहीं है, एमपी का भी यह कर्तव्य बनता है कि उनके काम हो। और जब काम हो तो वहां देखो अजीब स्थिति दिल्ली की जनता की हो गई है, जिससे ये हो गया है कि देखिए राज्य सरकार तो आम आदमी पार्टी की है, एमसीडी जो है जहां सफाई की इतनी समस्याएं चल रही हैं, कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, वहां बीजेपी का राज है, सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी का राज है, तो आम आदमी पार्टी तो पूरी सैंडविच बन चुकी है। ऐसी स्थिति में जरूर दिल्ली की जनता सफर कर रही है। और देखिए न्याय जो है वो दिखना भी चाहिए। ये जरूर है कि हो सकता है मनीष सिसोदिया जी ने या सत्येंद्र जैन जी ने कुछ गलती की होगी, इसका ये तो एक जांच का विषय हो सकता है। लेकिन जब आप सत्ता के एकदम हाईएस्ट पोस्ट पे बैठे हैं तो आपको जांच जब आप किसी के लिए करते हैं तो ये लगना चाहिए कि निष्पक्ष रूप से हो रही है और हर पक्ष के लिए हो रही है, केवल आम आदमी पार्टी के लिए नहीं हो रही है। अगर जैसे मायावती जी का हल्ला चला था 100 करोड़ वाली जो सवाल है, छोटा मेरा एक छोटा सा सवाल है यहाँ पे। हाँ सुराना साहब, एक छोटा सा सवाल है। और मैं एक तो सवाल यह है कि इससे पहले भी फेडरल सिस्टम में गवर्नमेंट बीजेपी की भी रही है तो कांग्रेस की सरकार भी रही है, शीला दीक्षित लंबे समय तक रही, कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है तो सुषमा स्वराज कुछ टाइम के लिए, मदन लाल खुराना, ये लोग वहां पे सीएम भी रहे हैं। ऐसे वक्त ऐसा कोई वाकया मुझे ध्यान नहीं है कि लंबे समय से जब से सरकार चुनी हो ओथ लेने से आज तक लगातार उनमें कंट्रोवर्सी बनी हुई है। और दूसरी बात, जो निष्पक्षता की जो बात कही जा रही है, क्या वास्तव में ऐसा मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है? ये राजनीतिक विश्वास की कमी है या वास्तव में कुछ ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सीबीआई को टूल की तरह ही यूज किया जा रहा है? नहीं, देखिए इसमें आम आदमी पार्टी की भी गलती है। आम आदमी पार्टी को प्रचार का ये एक अच्छा माध्यम मिल गया है कि आप कुछ भी चीज हो उस पर आप मोदी पे आरोप लगा दीजिए। जैसे ही आप मोदी पे आरोप लगाते हैं तो आप मीडिया की सुर्खियों में आ जाते हैं। तो ये इसका भी दुरुपयोग आम आदमी पार्टी की जगह पे हो रहा है। लेकिन एट द सेम मुझे ये भी कहना है कि जो केंद्र सरकार का जो रवैया है वो पूरी तरह से निष्पक्ष नजर नहीं आता है। ये जरूर लगता है कि छोटी से छोटी घटना होती है आम आदमी पार्टी की, तो ऐसा लोगों को लगता है। अगर उसमें सच्चाई भी है तो ऐसा भी लगना चाहिए कि दूसरी पार्टियों पे भी कार्रवाई हो रही है। तो जो ऐसा मैसेज किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना चाहिए। जैसे कि अब ममता बनर्जी वाला मुद्दा लीजिए, जब उन्होंने बहुत ज्यादा भड़कीले बयान वगैरह दिए तो ऐसे और भी कई आरोप जो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी लगे हैं, उसमें उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये जो चीजें हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर कोई चीज गलत है तो गलत है और जांच सारे पे होनी चाहिए। योगेंद्र जी, अभी मेरे साथ एक प्रखर एनआरआई जो लंदन में रहते हैं, डॉक्टर विभाष मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। मैं जरा ये विचार जानना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी अभी ये भी कह रही है कि पंजाब में कई एनआरआई जो है कनाडा से आकर के प्रचार करेंगे। एनआरआई का